हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में तेरे लिए लेके आया हूं खास तौर पे स्पेशल तेरे लिए पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला, जिसमें तुझे पता लग जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या कहानियां हैं, क्या समझनी है, क्या याद करनी है, ताकि जब तू क्वेश्चंस करेगा, जब तू अपने नोट्स पढ़ेगा, तुझे हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर तू डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल्स करेगा तो तुझे वहां पर भी इन जो कॉन्सेप्ट है इनसे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही जरूरी है। तो भाई इसको अच्छे से मेरे साथ तैयार कर ले। चल तुझे लेके चलता हूं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। चल भाई देख, मैं तुझे एक बात बताता हूं पहले। भाई क्या है, तेरे पास कोई चार्ज है ना। और इस चार्ज का अपना क्या होता है, इसका अपना क्या होता है भाई, फील्ड होता है ना। क्या होता है इसका अपना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस चार्ज का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, सोर्स चार्ज। ठीक है भाई, कौन सा है ये है अपना सोर्स चार्ज। समझ में आ रही है बात। चल ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। अब क्या होता है, इसमें कोई और चार्ज एंटर करता है। कहां से करता है, इन्फिनिटी से करता है। कहां से करता है, इन्फिनिटी से करता है। कौन करता है, क्यू नॉट। और इस क्यू नॉट का नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट का क्या नाम है भाई, टेस्ट चार्ज। ये इसमें एंटर करता है ना। ये प्लस का और ये भी कैसा है, प्लस का। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बाहर भगा रहे होंगे। लेकिन मैं इसको लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से अंदर, है ना। कहां लेकर आ रहा हूं, इस सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आ रहा हूं इसको, है ना। तो मुझे ऐसा करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना भाई। क्या करना पड़ेगा, वर्क। क्योंकि ये चार्ज इसको बाहर को धकेल रहा है, क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। लेकिन मैं फिर भी इसको लेके आ रहा हूं, तो मैंने वर्क जो किया वो ही पोटेंशियल है। ऐसे याद कर ले, है ना। तो जो वर्क मुझे करना पड़ा इस टेस्ट चार्ज को लाने में, है ना, किसके अगेंस्ट, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना भाई। वो ही वर्क क्या है, पोटेंशियल है। सीधी भाषा में तो ये बात है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड करता हूं। जो मुझे वर्क करना पड़ा, सपोज कर ले, मान ले 100 जूल वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा भाई, 100 जूल, है ना। और कितना चार्ज था ये टेस्ट चार्ज 50 गुलाम का था। तो एक गुलाम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो तू बोलेगा सर 100/50। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो एक गुलाम चार्ज को, एक गुलाम टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो ही क्या कहलाता है भाई, पोटेंशियल, है ना। ला कहां से रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो भाई अगर मैं स्टैंडर्ड भाषा में लिखूं तो W/Q0, है ना। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। W क्या है, जो टोटल वर्क हुआ Q0 को लाने में। एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा, W/Q0। इसी को क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल बोलते हैं। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, ये भी याद रख, स्केलर क्वांटिटी है ना। और भाई इसकी यूनिट क्या है पोटेंशियल की, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, है ना भाई। चल तुझे इतनी बात समझ में आ गई। चल तुझे आगे लेके चलता हूं। देख पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ ले। अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना भाई। देख मैं बताता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, इन मूविंग, क्या मूव करने में, ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को चलाने में जो वर्क करना पड़ता है, कहां से कहां, इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि जैसे ये आपका सोर्स चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, इसमें आपने किसी चार्ज को एंटर कराया, टेस्ट चार्ज को। कहां से कराया, इन्फिनिटी से कराया। किसी पॉइंट पर लेके आए, कहां लेके आए, इसके फील्ड में लेके आए। तो जो वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को लाने में, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है भाई, इतनी बात तो तुझे क्लियर होगी होगी आई होप। चल तुझे आगे लेके चलता हूं। देख भाई अब थोड़ा सा चेंज करता हूं चीजों को। मान ले ये यहाँ पर क्या है, सोर्स चार्ज है। ये क्या है अपना इसका, ये क्या है इसका अपना फील्ड है भाई, है ना भाई। ये क्या है, इसका अपना फील्ड है। और इस फील्ड में कोई चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका नाम Q0 है। क्या नाम है भाई इसका, Q0 नाम है इसका, है ना। ये फील्ड में प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसे मैं A से B पर लेके गया। A से कहां लेकर गया भाई मैं इसको, B पर, है ना। तो क्या हो रहा है, ये कैसा था, प्लस का था। जब ये A से B पे जाएगा तो ये वाला फिर से इसको रिपेल कर रहा होगा, तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो A से B तक ले जाने में वर्क करना पड़ा उसका नाम क्या हो जाएगा, WAB, है ना। ये कितने चार्ज को चलाने के लिए वर्क करना पड़ा था, Q0, है ना। एक यूनिट चार्ज को चलाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, WAB/Q0। ये ही जो वर्क करना पड़ता है टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसी को ही हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि VA-VB, है ना भाई। VA-VB इक्वल्स टू किसके होगा, WAB/Q0, है ना। VA यहाँ का पोटेंशियल A पॉइंट का, VB B पॉइंट का पोटेंशियल, तो VA-VB क्या होगा, WAB
वर्क डन जो करना पड़ा ए से बी तक ले जाने में अपॉन क्यू नॉट, है ना भाई। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही है जो पिछले वाली डेफिनेशन थी, वही है, बस वो वहां कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी से ला रहे थे, यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में ला रहे हैं, तो जो वर्क करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के बीच में चलाने में इसको, वही वर्क 1 यूनिट चार्ज को चलाने में, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, तुझे समझ में आई इतनी बात, चल ठीक है, अब मैं तुझे आगे लेके चलता हूं। देख अब तुझे क्या समझना है, ये तो मैंने तुझे बता दिया सब, है ना। अब तुझे क्या समझना है भाई, अब दिखाता हूं तुझे। देख अब तुझे थोड़ा सा अब याद करने की बात आ गई, है ना। मान ले ये क्या था, सोर्स चार्ज था, ठीक है। इसका अपना क्या होता था, फील्ड होता था, वही की वही बात कह रहा हूं दोबारा से। इसका क्या होता था, अपना फील्ड होता था, है ना। तो मैं कहता था कि भाई इन्फिनिटी से लाने में किसी टेस्ट चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है 1 यूनिट को लाने में, वही पोटेंशियल है। मैंने कहा अगर इसे मैं सोल्व कर लूं कि भाई वर्क कितना करना पड़ता है और इसको सोल्व करूं, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो याद कर ले, क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये अपना रिजल्ट आता है। ठीक है भाई, ये सोल्व करके आया। अगर तूने उस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा इस पॉइंट पर लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से, वो वर्क अगर सोल्व कर ले, करना नहीं आप में सोल्व, अगर सोल्व कर ले और यहां रख दे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। देख इस पोटेंशियल के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख, यहां एक चीज आ रही है आर, है ना। तो तुझे थोड़ा सा समझाता हूं, देख इसके बारे में थोड़ा सा अगले उसमें समझाऊंगा। देख तुझे मैं इसको यहां समझाता हूं, इसको मैं रब करके यहीं पे समझाता हूं। देख देख यहाँ पे ध्यान से देख थोड़ा, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बन गया, पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बता, ये आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख यहाँ पर ध्यान से, ये आर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वी का रिलेशन किसके साथ है भाई, आर के साथ इसका क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान ले कोई सोर्स चार्ज है ना, और इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, है ना। तो तू इस पॉइंट पे आया है, किसको लाया था इस पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज को लाया था, है ना। तो वर्क जो करना पड़ा था वही तो पोटेंशियल हो गया था, तो टेस्ट चार्ज को लाया था। तो तू इसे कहीं से लेके आए, चाहे तो इसे लंदन से लेके आए, है ना, चाहे तो इसको पेरिस से लेके आए, चाहे तो इसको अमेरिका से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, है ना, किसको, टेस्ट चार्ज को। लेकिन जब तू इसको सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में रखे, तो देख सोर्स चार्ज से उस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन क्या है, किसकी, टेस्ट चार्ज की, किसके रेस्पेक्ट में, सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में। इस बात पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, इस बात पर नहीं करेगा कि तू टेस्ट चार्ज को लेके कहां से आया, लेके चाहे कहीं से आ, है ना, लेके चाहे तू जहन्नुम में से लेके आ, चाहे तू कहीं से भी लेके आ, ठीक है। लेकिन जहां तूने ला के रखा ना, उस पॉइंट पर जहां पर ला के रखा, सोर्स चार्ज से क्या पोजीशन बैठ रही है। तो कुल मिला के सोर्स चार्ज से क्या पोजीशन है उस पॉइंट की, वो आपको क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा उस पॉइंट का, है ना। मान ले अगर तूने कोई टेस्ट चार्ज तू लेके आया, कहीं से भी लेके आया, मान ले यहां ला के रख दिया तूने, है ना, कहीं से भी लाया, तो अभी फिलहाल इसकी सोर्स चार्ज से क्या पोजीशन है इस पॉइंट की, वो पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो आर वो है ना। तो v इक्वल्स टू याद रख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख, इंपॉर्टेंट बात है, याद कर ले, पोटेंशियल रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की पोजीशन जहां पर तुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो ही तुझे पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर दे रहा होगा। चल भाई आगे लेके चलता हूं तुझे, देख अगली स्लाइड में समझाता हूं तुझे। देख यहाँ पे देख, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है फिर से, ठीक है भाई। किसके लिए निकालना है, डाइपोल की वजह से निकालना है। कहाँ निकालना है, किसी भी पॉइंट पर। अब तू बोलेगा ये क्या हो गया, है ना, अभी तक किसका पढ़ा था, पॉइंट चार्ज का, है ना। अब किसका आ गया भाई, डाइपोल का। ये क्या है, डाइपोल है ना। तो डाइपोल जो है ना, डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है, इनके बीच का गैप 2a होता है। इसका पोटेंशियल निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल है। तू बोलेगा किसका है, जो मैंने पहले बताया ना तुझे, वो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल था, आर डिस्टेंस पर कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर था। यहां पर डाइपोल है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। कहां निकालना है, कोई भी रैंडम पॉइंट है यहां निकालना है। मैंने इसको ज्वाइन करा, ये एंगल इसका थीटा था, आर डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट था,
इसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट पर निकालना है, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट पर निकालना है। तो 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है तुझे। ये डाइपोल का पोटेंशियल है, कहां पर, किसी भी पॉइंट पर, है ना। ठीक है, चल आगे लेके चलता हूं। अब देख क्या आ रहा है यहाँ पे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कहां पे, कहा भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसके, डाइपोल के। ये हमारा डाइपोल था। ये लाइन जो 90 डिग्री पे होती है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। और ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, r डिस्टेंस पर है डाइपोल से। तो क्या फॉर्मूला था एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का, 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। भाई यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 हो गया ना भाई। जब ये 90 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 90, है ना भाई। पिछला फॉर्मूला लगाया, डाइपोल वाला ही तो लगाया, बस पॉइंट बताया कि इक्वेटोरियल पे निकालना है। cos 90 जीरो होता है, तो पोटेंशियल कितना आ गया भाई, जीरो हो गया, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, जीरो आता है भाई, तुझे ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद कहां निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर। ये आपका क्या है, डाइपोल है भाई, और ये पॉइंट कहीं इस पॉइंट पर, ये लाइन एक्सियल लाइन है, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट ऐसे ही तो है, इधर कोई तो है, तो कितना एंगल बनाया इसने, इधर को डाइपोल के साथ, इस पॉइंट ने इधर को ही डाइपोल और इधर को ही वो पॉइंट, तो जीरो एंगल बनाया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 p cos थीटा, थीटा नहीं लेंगे, cos जीरो लेंगे, है ना। थीटा यहाँ पर क्या लेंगे, जीरो लेंगे, है ना, cos जीरो अपॉन r स्क्वायर। अब ये गलती मत कर देना, cos जीरो जो है वो 1 होता है ना, जो है cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। गलती नहीं करनी कभी कुछ, यहाँ उल्टा सीधा लिख दे। ये cos जीरो क्या होता है, 1। तो क्या बनेगा पोटेंशियल, 1/4πε0, याद कर ले, एक्सिस पर कितना बन के आया, ये तो cos जीरो तो 1 हो गया, p अपॉन r स्क्वायर। ये तेरा पोटेंशियल बना। कहां पर बना भाई ये पोटेंशियल, इसकी एक्सिस पर, डाइपोल की एक्सिस पर इतना पोटेंशियल बन जाता है। आई होप तुझे ये चीजें इतनी समझ में आ रही होंगी। देख इजी करके चल रहा हूं, बाकी तू देख तेरे समझ में क्या क्या आ रहा है ना। चल देख, ठीक है, तुझे एक बात बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। अब क्या है, एक चीज क्या बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देख मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुझे, अब ये टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम बताता हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहा हूँ भाई। क्या पढ़ा रहा हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहले समझ, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला r दूरी पर कितना था, 1/4πε0 q अपॉन r, ये था, है ना। मुझे एक बात बता, ये एक सरफेस बनाया, ये सरफेस सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, मैंने कहा r दूरी पर है। तो यहां पोटेंशियल कितना बनेगा पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4πε0 q अपॉन r। यहां बता भाई कितना होगा, ये भी कितनी दूरी पर है, r पर। यहां पर भी पोटेंशियल क्या बनेगा, पॉइंट चार्ज की वजह से, पढ़ के आए हैं, 1/4πε0 q बाई r। यहां पर भी कितना बनेगा, 1/4πε0 q बाई r। तो तूने पाया a पॉइंट पर, b पॉइंट पर और c पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर भाई पोटेंशियल कैसा आया, सेम आया। तो ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। आई बात तुझे समझ में, ये सरफेस क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि इस पूरे सरफेस पर जो है पोटेंशियल हर जगह पर कैसा है भाई, सेम है। आई होप तुझे ये बात समझ में आई होगी, है ना। चल तुझे आगे लेके चलता हूं। देख 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 आगे कैसे करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं तुझे, है ना भाई। तुझे क्या बताता हूं, प्रॉपर्टीज बताता हूं। किसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। किसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। चल ठीक है, अब एक बात बता, ये तेरा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जो भी बताया था मैंने। यहां बैठा हुआ है सोर्स चार्ज, यहाँ कौन बैठा हुआ है, सोर्स चार्ज। एक बात बता, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वी ए। बी पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वीबी। क्या दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, हाँ होंगे। क्यों, क्योंकि कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब एक बात बता, तूने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है क्या, वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये मैंने तुझे बताया था। अब एक बात बता, अगर कोई यहां पर बैठा हो टेस्ट चार्ज, क्या बैठा हो यहां पर, टेस्ट चार्ज, तो तेरा वर्क कितना आएगा, यहां से निकाल, क्या बनेगा बता, वीबी माइनस वी ए, ठीक है भाई, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई और किसके इक्वल, डब्ल्यू ए बी के इक्वल। अब एक बात बता दे मुझे कि भाई जो ये वी बी और वी ए है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों तो सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी, है ना भाई, यहाँ v माइनस वी और बाहर क्या है, क्यू नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, है ना। और v माइनस वी क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी कितना आ गया भाई,
जीरो आ गया। ओ हो, तुझे समझ में आई ये बात कि वर्क डन कितना हुआ अगर कोई टेस्ट चार्ज चलाया जाए कहां पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, तो वर्क डन भाई जीरो आता है। थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल के रख, लिखता चल चीजों को, अगर लिखेगा तुझे याद रहेंगी और इनको याद भी करता चल। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि वर्क डन जो होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है, जीरो होता है। चल आगे लेके चलता हूं दूसरी प्रॉपर्टी। एक बात बता भाई, ये क्या है आपका चार्ज, ये क्या है आपका सरफेस, कौन सा सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे प्रॉपर्टी ये कह रही है, प्रॉपर्टी भाई ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ना भाई, क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली होंगी ना सोर्स चार्ज से, ये सरफेस पर 90 डिग्री पे होंगी, ये प्रॉपर्टी है ना। अब पूछेंगे आपसे क्यों है भाई, मैंने मान लिया ले ये है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये मान लिया है ना, तो यहाँ कोई चार्ज बैठा हुआ था सोर्स चार्ज, तो इसका फील्ड ऐसे ही तो जा रहा होगा, ये फील्ड जा रहा होगा इसका, तो इस फील्ड के कितने हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से, है ना। तो कौन कौन से हिस्से हो गए दो इसके, मैं बताता हूँ। एक तो हो गया तेरा कहां पर एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का हिस्सा, और एक हो गया वाई में। सपोज कर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखा हो, क्या रखा हो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जब सरफेस पे रखा है, ये कौन सा सरफेस बना रखा है मैंने, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखा है और यहाँ फील्ड मौजूद है, तो जब फील्ड होता है तो टेस्ट चार्ज पर क्या लगता है भाई, फोर्स लगता है, तो इस टेस्ट चार्ज पर लगेगा फोर्स, और भाई जब फोर्स लगता है तो वर्क होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पर फोर्स लगेगा, ये चलेगा, ये चलेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा भाई, वर्क परफॉर्म होगा। लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है कि पिछली प्रॉपर्टी में कि भाई वर्क डन तो होता ही नहीं, तो वर्क डन नहीं होता, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। कौन सी बात, जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं मानना था, किसी एंगल पर माना था, तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई एक्स सरफेस के अलोंग आया था, जहां अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा होता तो इस पर क्या लगती भाई, इस फील्ड की वजह से फोर्स लगती और यहाँ वर्क हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर तो कोई वर्क नहीं होता, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा नहीं हो सकता। कैसे होगा, सीधा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, तो कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं आएगा और भाई कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पेपर में पूछ लेते हैं। चल ठीक है, आगे लेके चलता हूं। देख ये तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस लार्जर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। देख इसका मतलब ये है, पहले तो एक रिलेशन याद कर ले तू, E इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr, ये रिलेशन तू याद कर ले, E इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr। ये रिलेशन किसको किससे रिलेट कराती है, ये रिलेशन पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कराती है। समझ में आ रही है बात मेरी, मान लो कहीं पर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और पोटेंशियल निकालना हो, ये रिलेशन है। कहीं पर तुझे पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो यही रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है अपनी। तो यहां से इस रिलेशन से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल dr, मैं बता क्या रहा हूं तुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तुझे मैं यहाँ पर कुछ वे बनाने सिखाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, आजा बताता हूँ कैसे। देख ये कोई चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, इसका क्या होगा भाई इसका अपना फील्ड होगा क्या ऐसे, हाँ बिल्कुल होगा, इसका अपना फील्ड ऐसे, है ना। और इस फील्ड में भाई क्या हुआ, इस फील्ड में ये हुआ कि तूने ऐसे एक स्पेयर बनाया। एक बात बता, इस स्पेयर पर हर एक पॉइंट सोर्स चार्ज से कैसी डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए कौन सा सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सबकी डिस्टेंस जो है सोर्स चार्ज से आर आर आर। समझ में आ रही है मेरी बात तुझे, तो ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मुझे एक नहीं बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, मैंने एक और बनाया, ये बना दिया, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं, ये भी क्या है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट की सोर्स चार्ज से जो दूरी है वो कैसी है, सेम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक और बना दिया ले मैंने ऐसा, ये ले ये, पर तूने एक बात नोट करी, मैंने 3 सरफेस बनाए इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए बनाए, पॉइंट चार्ज के लिए बनाए। गैप देख रहा है क्या होता जा रहा है, गैप देख क्या होता जा रहा है, गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो बोलेगा कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना चार्ज से, तो सरफेसेस के बीच का गैप जो है ना, जिसे dr बोलते हैं, है ना, ये यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच का ये भी dr, तो dr यहाँ कम था और यहाँ ज्यादा हो गया,
क्यों? क्योंकि भाई ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? डीआर के है। यानी कि जब तू दूर जा रहा था तो फील्ड सीधी सी बात है कम हो रहा था, और जब फील्ड कम हो रहा था तो सेपरेशन ज्यादा हो रहा था, इसलिए गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तुझे ये बात याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाया मैंने, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। यहाँ कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से। चल आगे लेके चलता हूं, यहीं पे बताता हूं, देख तुझे। अब मैं किसके लिए बना के दिखाऊंगा तुझे? मैं बना के दिखाऊंगा तुझे डाइपोल के लिए, है ना। ठीक है भाई, इसे मिटा देता हूं और तुझे डाइपोल के लिए बना के दिखाता हूं। देख, डाइपोल के लिए बना के दिखाता हूं तुझे। डाइपोल के लिए कैसे बनाएगा? डाइपोल में क्या होता है? एक प्लस का चार्ज होता है, एक कैसा होता है? माइनस का चार्ज होता है कि नहीं? तो ये प्लस का है भाई चार्ज, है ना भाई। ये कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसे समझ पा रहा है मेरी बात को? ये है ना, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहां पर देख, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, यहां से ऐसे। ये क्या बनाई मैंने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। किसकी वजह से होती है? डाइपोल की वजह से। मुझे क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे बनाऊं, है ना? तो देख मैं दिखाता हूं, देख जरा ध्यान से देख। मुझे सर्कल बनाने आते हैं, मैंने बताया कि ये सर्कल जो होते हैं, ये जो मैं सर्कल बनाता हूं, है ना, ये सर्कल जो मैं बना रहा हूं, ये कुछ मैं इस तरह के बना रहा हूं। ध्यान से देखना, इन सर्कल्स को ध्यान से देखना। तो एक बात नोट कर रहा होगा, इसको भी ठीक कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये चीज, है ना। तो तू देख रहा होगा, ऐसे इधर देख। तू बोलेगा कि सर पे ना सर्कल बनाने नहीं आते इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन भाई नहीं, ध्यान से सुन। डाइपोल जो है ना, डाइपोल का जो फील्ड होता है वो बीच में ज्यादा होता है, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डीआर के। यहां फील्ड ज्यादा है तो सेपरेशन सरफेसेस के बीच का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का कैसा आ रहा है? कम आ रहा है। दोनों साइड के साइड में देख, इधर भी और इधर भी, यहां फील्ड कैसा है? यहां फील्ड कम है। जहां फील्ड कम है वहां डीआर कैसा है? जहां फील्ड कम है डीआर वहां पर ज्यादा है। देख यहां पर सेपरेशन क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। ऐसे ही इधर भी देख, यहाँ फील्ड कम था तो सेपरेशन कैसा आने लगा? ज्यादा आने लगा। ये बात तुझे याद रखनी है भाई, है ना। ये ड्रॉ करने के लिए आते हैं, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए। चल ठीक है भाई, अब मैं तुझे सेम चार्ज के लिए सिखाता हूं, है ना। दो चार्ज है, एक चार्ज नहीं है। कितने चार्ज है? दो चार्ज है। और कैसे हैं? कैसे हैं भाई? दोनों जो है सेम नेचर के हैं। मैं दिखाता हूं, देख, एक चार्ज प्लस का, ठीक, दूसरा चार्ज भी प्लस का। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है या नहीं? ऐसे इसका भी बिखरा हुआ है, ठीक है कि नहीं है? आ जा भाई, अगर तुझे इतनी बात समझ में आ रही है, अब एक बात बता, ये प्लस क्या है ना, इसलिए फील्ड लाइंस ऐसे भाग रही हैं। तो तू देख के बता कि कहां फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीच में कम है। साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीच में क्या है भाई? कम है। तो एक बात बता देख के, क्या इसका मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है? ध्यान से देख, ध्यान से देख, इधर भी देख। क्या नोट कर रहा है कि बीच में मैंने इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कैसा रखा है? ज्यादा। देख यहां भी ज्यादा रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ ई कैसा है? ई यहाँ कम है, तो सेपरेशन कैसा आया? ज्यादा आया। ई यहाँ कम क्यों है? क्योंकि सारी फील्ड लाइन बाहर की तरफ को है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर ई कैसा है? यहाँ ई ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो डी आर कम है। तो यहाँ जो सेपरेशन है भाई वो कैसा आ रहा है? वो कम आ रहा है। तुझे समझ में आई बात ये वाली? तो ये बात भी तुझे याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बताई है किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चल आगे लेके चलता हूं, आजा भाई। अब नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और वर्क डन। ठीक है भाई, आजा सुन मेरी बात सुन। एक चार्ज है जिसका नाम क्या है? Q1, एक चार्ज है जिसका नाम Q2, है ना। इनके गैप कितना है? इनके बीच का R। तो मैंने कहा भाई इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितनी? मैंने कहा याद कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये दोनों चार्जेस के बीच की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसको याद कर ले, ठीक है भाई। इसे याद तो कर लेगा ना, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना वर्क करना पड़ा दो चार्जेस को लाने में? कहां से? इन्फिनिटी से। आर दूरी पर रखना है। दो चार्जेस को कहीं से लेके आए, यहां रख दिया, इसको कहीं से लेके आए, यहां रख दिया, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो कितना वर्क? सेम वर्क, है ना। यहां पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है? वर्क है।
कितना वर्क करना पड़ता है भाई, इतना वर्क करना पड़ता है ना। W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ एक गलती तुझे नहीं करनी भाई, यहाँ आर स्क्वायर मत कर देना, कभी फोर्स समझ ले इसको, है ना भाई, ये है, ठीक है। तो तुझे इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई। चल अभी एक चीज और ऐड करता हूं उसमें, मान ले, देख इसको मिटा दूं, चल इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। देख यहाँ पे, अब यहाँ कितने चार्जेस दिए हुए थे, 2। ऐसे ऐसे अगर मैं कहूँ 3 चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल, 4 चार्जेस हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल, है ना। और कितना वर्क करना पड़ा 3 चार्जेस को एक ट्राइंगल बनाने में। जैसे मैं कहूँ देख तेरे से एक ट्राइंगल दे देता है, देख मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान ले एक ट्राइंगल दे दिया, कहा एक चार्ज यहाँ ला के रखा, एक चार्ज यहाँ ला के रखा, एक चार्ज यहाँ ला के रखा, बोल कितना वर्क हुआ, है ना। तो इन दोनों और इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले का वर्क कितना हुआ Q1 इंटू Q2 और इनके बीच का गैप क्या है A, प्लस ये इन दोनों के बीच का वर्क पता, इनको लाने में जो वर्क हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q2, दूसरा चार्ज Q3 और नीचे क्या है A, प्लस इन दोनों के बीच का बता वर्क कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन A। ये टोटल वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। समझ गया बात को। अच्छा, अब जब तुम न्यूमेरिकल सोल्व करेगा ध्यान रखिए कि ये सेंटीमीटर में लेने हैं तुझे, है ना। सॉरी तुझे सेंटीमीटर में दे देंगे, है ना, और तुझे किस में लिखना है इनको, मीटर में, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी न्यूमेरिकल करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेगा, कॉमन निकाल के न्यूमेरिकल करा कर, जो भी कॉमन निकलता है निकाल दिया कर, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है समझ में आ गया तुझे, है ना। और इसको ऐसे भी पूछ लें कितना वर्क करना पड़ा इसे बनाने में, इस सिस्टम को, या ऐसे भी पूछ लेंगे भाई कि कितना वर्क करना पड़ा इनको तोड़ने में, कुछ नहीं करना, ये निकाल दिए और बाहर माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। जो भी आंसर आया तो वो डिसोसिएशन के जो है एनर्जी हो जाएगी, और एसोसिएशन की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। ये एसोसिएट करने का वर्क और डिसोसिएट करने का वर्क, जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव कर दिए, है ना, ऐसा याद रख ले। चल भाई आगे लेके चलूं तुझे, अब चला जा, अब नया टॉपिक है, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टॉपिक सुन क्या है, मान ले यहां पर तेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, और इसके अंदर तेरा डाइपोल रखा है, क्या रखा है यहाँ पर, डाइपोल, यहाँ माइनस का चार्ज है, यहाँ प्लस का चार्ज है, ठीक है, डाइपोल, है ना। कहां रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किस एंगल पे रखा है, θ1 एंगल पे रखा है। तो याद कर ले, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो ऑटोमेटिक वो घूम जाता है, उस पर टॉर्क लगता है, ऐसे 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 घूम जाता है। लेकिन मैं इसको उल्टा चला रहा हूं, है ना, टॉर्क इधर को लग रहा है, मैं उल्टा चला रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं इसको मैं, समझ में आ रही है बात तेरे, ऐसे खींच रहा हूं। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और भाई वो जो वर्क मैं कर रहा हूं, है ना, वो ही उसकी क्या हो जाएगी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मान ले इसको घुमा के मैं ऐसे ले आया, ऐसे, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, ये घुमा के मैं ऐसे ले आया, तो कितना एंगल हो गया अब ये, θ2, पहले θ1 पे रखा हुआ था, θ2 हो गया। तो कितना वर्क करना पड़ा, याद कर ले भाई इसको, माइनस का पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये वर्क करना पड़ता है अगर कोई डाइपोल फील्ड के अंदर रोटेट कराया जाए, ऐसे उल्टा टॉर्क के अपोजिट घुमाया जाए, है ना, माइनस का पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। θ1 डाइपोल जब शुरू में रखा हुआ था उसका एंगल था फील्ड के साथ, और θ2 जब डाइपोल घूम गया है तो उसका फील्ड के साथ क्या एंगल है, वो आपका क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये ही वर्क किस फॉर्म में कहलाया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी होगी, पिछला वाला टॉपिक में मिक्स मत कर देना, वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी थी, सिस्टम ऑफ चार्जेस की थी, ये किसकी है, डाइपोल की है। कहां पर है ये, फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो माइनस का पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आया था डाइपोल मोमेंट, वो है, ठीक है भाई। चल आगे लेके चलता हूं, ये देख, अब ये लास्ट का टॉपिक रह गया, इसको ध्यान से सुन ले, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, कहां पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं, इसका मतलब बताता हूं। मान ले ये कोई कंडक्टर है, यहां तक तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये जो कंडक्टर है ये बाहर से किसी फील्ड में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है भाई, किसी फील्ड में रखा हुआ है बाहर से,
पता है क्या होता है, जब तू इसे बाहर से फील्ड में रखता है, किसको, कंडक्टर को, कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागते हैं। फील्ड उधर को है ना, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और जब सारा इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाएगा, पूरा एटम, पूरा कंडक्टर कैसा होता है, न्यूट्रल, माइनस सारा इधर आ गया, तो पीछे क्या बचा इधर, पॉजिटिव। तो भाई यहाँ अंदर कोने पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक तरफ क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, है ना, किधर को, इधर को बन गया। बाहर वाला फील्ड कैसे था, ऐसे, अंदर ये फील्ड कैसे बन गया, ऐसे। और ये अंदर वाला फील्ड ना, जो ये अंदर फील्ड बना ना, ये ना बाहर वाले को कैंसिल कर रहा है। ये जो अंदर इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब जो अंदर बना, वो ऐसे बना इधर को, और बाहर वाला ऐसे है, ई नॉट। तो भाई उल्टे आ रहे हैं, ये इंड्यूस वाला इधर को आ रहा है, और जो बाहर का फील्ड था वो उधर को था, दोनों अपोजिट पड़ गए, और दोनों इक्वल वैल्यू के पड़ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आ गया, 0। तो याद कर ले कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई 0 होता है। ठीक है भाई, याद रहेगी बात तुझे। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट। अब तू बोलेगा ये क्या झोल है, अभी तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना होता ही नहीं कंडक्टर के अंदर। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन भाई सरफेस पे तो है, तो सरफेस पे कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री पे होता है, ये बात याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है नहीं, अंदर तो 0 है, लेकिन जो बाहर जो फील्ड है, बाहर जो फील्ड था वो कैसे गुजर रहा है इससे होके, सरफेस पे से 90 डिग्री पे, है ना, परपेंडिकुलर गुजरता है। ये प्रॉपर्टी भी तुझे याद रखनी है। चल भाई आगे लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से झोल हो गया। क्या कहा कि जो भाई तेरा फील्ड है कहां पर, सरफेस पर, यहाँ पर जो फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है यहाँ सरफेस पर, ये प्रोपोर्शनल है किसके, कि यहाँ चार्ज की डेंसिटी कितनी है। अब तू बोलेगा कि सर आपने तो बोला फील्ड तो होता है नहीं, भाई अंदर नहीं होता, सरफेस पे तो है। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर भी है, और किस पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस पे चार्ज कितना है। जितना ज्यादा सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होके गुजर रहा होगा। और कितना फील्ड होता है, याद कर ले इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस पे कंडक्टर के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फर्स्ट चैप्टर में आती है कि चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया पर, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन ए कंडक्टर। भाई देखिए कंडक्टर, ये तेरा फील्ड बाहर का, ठीक है, समझ में आ रही है बात तुझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन भाई पोटेंशियल फिक्स है, कांस्टेंट है। मान ले सरफेस पे पोटेंशियल ना 5 वोल्ट था, तो अंदर भी कितना है, 5 वोल्ट। इस पे सवाल भी आता है, अंदर भी 5 वोल्ट ही रहेगा, है ना, पोटेंशियल फिक्स रहता है अंदर, जितना बाहर था उतना ही अंदर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, सरफेस पे रहेगा, कैसे रहेगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। आई होप तुझे ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कोशिश किया है कि सारी चीजों को तुझे इस चैप्टर की जल्दी जल्दी से क्लियर करा दो, और मैंने कराई। ध्यान रख, इनको याद रख, अच्छे से इनको फॉलो कर, है ना, तेरी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भाई शेयर किया कर अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके और उनकी भी पढ़ाई में एक अच्छी ग्रोथ आ सके। यही उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ पर फाइनल करता हूं। इस चैप्टर में से यहाँ तक का करके फिर ऐसे ही नया वन शॉट लेके आऊंगा किसी और चैप्टर का। तब तक के लिए बना रहे, पढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।